9 सूत्री मांगों को लेकर बक्सवाहा किसान यात्रा तीसरे दिन भी जारी, 32 गांव तक पहुंची। बक्सवाहा 9 सूत्रीय मांगों को लेकर संचालित बक्सवाहा किसान यात्रा का आज तीसरा दिन रहा। यात्रा अब तक करीब 32 गांव तक पहुंच चुकी है। यात्रा के दौरान ग्राम कसेरा, जगारा, निमानी, मझौरा, मलार, शोभा, बाजना, भीमकुंड सहित अनेक गाँव में नुक्कड़ सभाएं आयोजित कर किसानों व युवाओं को पर्चे बांटकर जागरूक किया गया। यात्रा को गांव-गांव में किसानों और युवाओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है। भीमकुंड में बड़े भैया श्री मुकेश लोधी द्वारा यात्रा का स्वागत किया गया तथा भोजन की व्यवस्था की गई। ढिमरवा गांव में मिठाई लाल लोधी, गजेंद्र लोधी, सौरभ लोधी, लखनलाल लोधी, दामोदर लोधी और रामेश्वर लोधी सहित ग्रामीणों ने समर्थन दिया। यात्रा में आसिक मंसूरी, अमित प्रजापति, नरेंद्र सिंह लोधी, मनोज आठिया सहित अनेक युवा शामिल रहे। यात्रा के माध्यम से किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार से ठोस कार्रवाई की मांग की जा रही है। हम लोग लगातार करीब 29 दिसंबर से हम लोगों की 3 दिन की आज यात्रा का अंतिम पड़ाव रहा है, जिसमें हम लोग 9 सूत्रीय मांगों को लेकर हम लोग गांव-गांव किसानों के पास पहुंच रहे हैं। इसका भरपूर समर्थन मिल रहा है और 9 सूत्रीय मांगों में सबसे पहले जो हम लोगों की मांग है वह है कि एमएसपी समर्थन मूल्य देश में जो लागू किया जाए। और दूसरी मांग हमारे बक्सवा क्षेत्र की सबसे बड़ी मांग है कि जो हमारे पास में ही जो चौकीदार बांध बन रहा है वो करीब हमारी कर्री कछार से लेकर देवपुर, सुजारा, ररियाऊ तक उसकी ज़मीन जा रही है किसानों की, लेकिन बड़ी विडम्बना की समस्या ये है कि उसका पूरा पानी दमोह क्षेत्र में जा रहा है। ऐसी कई प्रकार की मांगे। और दूसरी बात हम लोगों की कि जो बक्सवा में डबल लाख खाद शुरू किया जाए और इसके बाद जो शासकीय मंडी बनी है, मंडी में डाक सेवा शुरू नहीं है तो यहाँ पर डाक सेवा शुरू किया जाए और शासकीय महाविद्यालय पीजी कोर्स 2026 से संचालित किया जाए। ऐसी कई प्रकार की मांगों को लेकर गाँव जा रहे हैं और लोगों से बातचीत करके भरपूर समर्थन मिल रहा है हम लोगों के लिए। अभी तक पहुँचे हैं आप और क्या स्थिति है? अभी तक हम लोग करीब 30 गांव में पहुँचे हैं 3 दिन की यात्रा के समय। लोगों का कहना है कि अगर जूड़ी बांध और चौकीदार बांध का पानी हम लोगों को मिलता है निश्चित तौर पर, तो निश्चित तौर पर आने वाली 7 नस्लों का हम लोगों का विकास हो जाए। उसी को लेकर हम लोग गांव-गांव जाकर प्रयास कर रहे हैं और यह सिंचाई वह परियोजना है जिसका पानी मिलने के बाद बक्सवा निश्चित रूप से हरा भरा, शिक्षित, समाज आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगा। इसमें क्या है कि अभी तक बक्सवा में हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए बाहरियों के लिए बुलाते थे और वो हमारी लड़ाई लड़ते थे। तो अब वर्तमान में समय आ गया है कि आज नहीं तो कभी नहीं, हमें अपनी लड़ाई खुद आकर लड़ना पड़ेगा और कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र के रूप में किसानों के साथ मिलकर के एक मजबूत संगठन करना है। हमारे साथ बहुत सारे जैसे आसिक भाई कांग्रेस से और भैया कांग्रेस से, मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, ये सभी लोगों ने सोचा कि यार अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना है। तो इसी उद्देश्य से हम लोग गांव-गांव पहुंच रहे हैं और किसानों का भरपूर समर्थन मिल रहा है, क्योंकि किसान भी बहुत परेशान हो चुके हैं कहीं ना कहीं खाद से, लाइट से और इस प्रकार की अफसरों के दफ्तरों के चक्कर लगाना उनके हितों के लिए। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन इस यात्रा के बाद आशा करते हैं सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग को देखते हुए कि भरपूर मात्रा में सहयोग मिलेगा, परिवर्तन की बहार आएगी। और बक्सवा के इतिहास में तो पहली बार होगा कि आगे चल के जब हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे तो बक्सवा के इतिहास में पहली बार बहुत सारी संख्या को लेकर किसान उपस्थित होंगे और वो अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। और ये छोटी मोटी समस्याएं हैं, कहीं का पानी कहीं जा रहा है, तो ये सारी समस्याएं सॉल्व तभी होंगी जब जन और बल साथ में होगा, हमारा संगठन मजबूत होगा। और ऐसा विश्वास है कि संगठन मजबूत होगा और आने वाले समय में बक्सवा का भविष्य हम सब मिलकर, सभी किसानों के साथ मिलकर के एक सुनहरे भविष्य की ओर ले जाएंगे। इसी उद्देश्यों के तहत हमारी यह यात्रा है। तो इस प्रकार जैसे अपने बक्सवा क्षेत्र की बात की जाए, हर चीज़ में पिछड़ा, अब बुंदेलखंड का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है बक्सवा। तो मैं बक्सवा के किसानों की बात करूं या नौजवानों की बात करूं या युवाओं की बात करूं या हर वर्ग की बात करूं भाई साहब, तो मैं हम लोगों की जो किसान यात्रा रैली निकाल रहे हैं, हम लोग गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ताकि जो जूड़ी बांध बन रहा है, अभी तक बन चुका है, उसकी किसानों को उसको पानी मिल सके। और लोगों के और हर युवाओं, हर साथी, हर लोगों का सहयोग भरपूर मिल रहा है और हम लोगों के साथ किसान एकजुट होकर आवाज़ उठाने के लिए खड़े हो गए हैं।